गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इंग्लिश सेकेंड में ग्रामर में हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 12 है द एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये लेसन आपका 12 है द एडवर्ब एंड इट्स काइंड। इसमें सबसे पहले आप एडवर्ब का डेफिनेशन लिखेंगे। एडवर्ब होता क्या है? वर्ड यूज टू क्वालिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एन एडवर्ब। वो शब्द यूज टू क्वालिफाई जो कि विशेषता बताता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन, सिवाय नाउन और प्रोनाउन के, इज़ नोन एज एन एडवर्ब। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है, कुछ ना कुछ क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ कंजंक्शन, अ प्रीपोजिशन और अनदर एडवर्ब। बात वही हुई कि एक एडवर्ब वो शब्द है जो कि वर्ब की, एडजेक्टिव की, कंजंक्शन की, प्रीपोजिशन की या फिर किसी और एडवर्ब की विशेषता बताता हो। खुद अपने आप की भी विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो एडवर्ब होता है। या हम कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी भी एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, दो वाक्यों के बीच में भी ये रिलेशन का काम करता है। एक तरह से एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो एडवर्ब वह शब्द है जिसका प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता नहीं बताता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ रनिंग स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ती है। आई हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुली, मैंने यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही सुंदरता से किया है, कंप्लीट किया है। अनुज राइट्स वेरी क्लियरली, अनुज बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है। तो ये जो शब्द आया है स्लोली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, ये सभी इन सेंटेंसेस में एडवर्ब के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब एडवर्ब के काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब मुख्यतः तीन तरीके के होते हैं। ठीक, तीनों तरीका कौन कौन सा? सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। हम तीन तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब। अब एक एक करके हम तीनों का अध्ययन करेंगे। सिंपल एडवर्ब वे एडवर्ब जिनका प्रयोग टाइम मतलब समय, प्लेस स्थान, क्वांटिटी मात्रा, मैनर तरीका, रीज़न कारण, अफर्मेशन सकारात्मकता, निगेशन नकारात्मकता इत्यादि का ज्ञान कराने वाले जो एडवर्ब होते हैं उनको सिंपल एडवर्ब कहते हैं। सिंपल एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। सिंपल एडवर्ब को उनके प्रयोग और अर्थ के अनुसार इन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, जैसा कि आपकी बुक में अलग से दिया है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ डाउट। तो इस तरह से इन चीज़ों को बताने वाले एडवर्ब्स को हम सिंपल एडवर्ब के अंदर रखते हैं। उसके बाद अभी मैं इसको अच्छे से और एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम लोग। जैसे यू कैन गो एनीवेयर यू लाइक, तुम जा सकते हो जहाँ भी तुम चाहो या जो जगह भी तुमको पसंद हो। तो एनीवेयर जो आया है, यू कैन गो तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो, एनीवेयर कहीं पर भी, यू लाइक जो आप पसंद करें। तो यहाँ पे एनीवेयर जो शब्द आया है, एनीवेयर का मतलब कहीं पर भी, तो वो इट इज़ अ प्लेस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में हमने एनीवेयर का प्रयोग किया। सी ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर लेट आती है। यहाँ पे ऑफन जो है वो कम्स की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है कि वो अक्सर लेट आती है। यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे ये शुड है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो यहाँ पे इस शुड को आप लोग सही कर लीजिएगा, SHOULD, ये शुड है। यू शुड वर्क वेरी हार्ड, आपको बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक, तो ये जो हार्ड आया है, कठिन परिश्रम, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर, स्टेट या कॉज को दर्शाने वाले क्वेश्चन वर्ड्स को बताते हैं। मतलब अगर इन
एडवर्ब्स का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहे जाएंगे। जैसे आपका व्हेन डिड यू मीट हर, व्हेन का मतलब होता है कब, तो ये जो समय बताने वाला प्रश्न है, प्रश्न सूचक शब्द व्हेन, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर मतलब कहाँ, ये जो एडवर्ब्स के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएगा। वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ काज, ये जो कारण पूछ रहा है, वाई क्यों जा रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ कॉज कहे जाएंगे। ठीक, तीसरा जो आपका एडवर्ब्स है वो है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब अपने से पहले किसी नाउन से संबंध रखता हो, बताता हो, तो दो सेंटेंस या क्लास को जोड़ने का काम करता है उस टाइम पे वो, और उसी एडवर्ब को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज़ द प्लेस, यही वो स्थान है, वेयर आई वांट टू लिव, जहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो वेयर आया है वो प्लेस के लिए आया है। दिस वेयर इज़ यूज्ड फॉर प्लेस, उस नाउन से इस पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो एक तरह से ये रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है। कैन यू टेल मी द टाइम व्हेन द कोरियर अराइव, क्या तुम मुझे वो समय बता सकते हो व्हेन द कोरियर अराइव्ड, जब कोरियर आएगा या पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए हुआ है और इस व्हेन से ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। टेल मी वाई यू केम होम लेट, मुझे बताओ कि आप घर लेट क्यों पहुँचे, घर लेट क्यों आए। तो ये जो वाई है, एडवर्ब्स ऑफ शोइंग रीज़न, जो कि कारण दिखाता है, तो ये वाई इन दोनों सेंटेंस के बीच में एक तरह से कंजंक्शन का काम भी करता है। तो ये एक तरह से रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके जो बुक में आपका केवल सिंपल एडवर्ब समझाया गया है, एक एक करके इसको समझते हैं अच्छे से। जैसा हमने पढ़ा कि सिंपल एडवर्ब जो होते हैं वो शब्द जो समय, स्थान, नंबर्स, मात्रा, क्वांटिटी, कारण, काज, रीज़न, अफर्मेशन, हाँ ना से जुड़े होते हैं, वो सिंपल एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, इन एडवर्ब से किसी काम के होने का समय ज्ञात होता है या कार्य के होने के समय को प्रकट करने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से हैं, जैसे नीचे दिया हुआ है, नाउ, आफ्टर, बिफोर, एट वंस, देन, सून। ये देखिए नीचे लिखा है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, या इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ, आफ्टर, बिफोर, एट वंस, देन, सून, अर्ली, लेट, एस्टरडे, टुमारो, ऑलरेडी। तो ये बताने वाले जो शब्द हैं, सून, देन, एट, लेटर, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एग्जाम्पल, टुडे आई विल गो टू दिल्ली, आज मैं दिल्ली जाऊंगा। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो ये जो डेली है और ये टुडे है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, दूसरा एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, इस प्रकार के एडवर्ब से हमें यह पता चलता है कि कोई क्रिया कितनी बार होती है। इसको हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो कार्य के होने की आवृत्ति को प्रकट करने वाले एडवर्ब्स को एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कहे जाते हैं। इनसे यह पता चलता है कि कोई कार्य कितनी बार किया जाता है। ठीक है, कोई कार्य कितनी बार किया जाता है या कोई घटना कितनी बार घटित हुई है। तो जैसे हम कहें आवरली, एनुअली, ऑफेन, सेल्डम, डेली, जनरली, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, ओकेजनली, एवर, नेवर, ये जो शब्द हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कहे जाते हैं। जैसे आई हैव गॉन टू दिल्ली वंस, मैं एक बार दिल्ली गया हूँ। ही केम हेयर ट्वाइस, वो यहाँ 2 बार आया है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं वंस, ट्वाइस, ये एडवर्ब्स ऑफ नंबर हैं जिनको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इस प्रकार ये देखिए नीचे जो शब्द दिए गए हैं, थ्राइस, अगेन, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली, ये सभी शब्द कौन से हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब्स ऑफ नंबर को दर्शाते हैं। द थर्ड वन इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस प्रकार के एडवर्ब से यह पता चलता है कि किसी क्रिया के या किसी काम के घटित होने का स्थान कौन सा है। तो कार्य होने के स्थान को प्रकट करने वाले एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ देखिए, हेयर, इन, आउट, ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए, हेयर, इन, आउट, एबव, फॉर, बिलो, नियर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
ठीक, या हम कह सकते हैं कि अराउंड, एवरीवेयर, एनीवेयर, समवेयर, बिहाइंड। अराउंड मतलब आसपास, एवरीवेयर कहीं पर भी, एनीवेयर कहीं पर भी, समवेयर, बिहाइंड मतलब पीछे, नियर बाई पास में, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, अप डाउन, बैकवर्ड, नियर नज़दीक। तो ये बताने वाले जो शब्द हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। बिलो दूर, एबव ऊपर, यहाँ दिया भी है। जैसे राम वाज देयर, राम वहाँ था, तो वहाँ जो शब्द आया है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द थीप रैन अवे, चोर भाग गए वहाँ से, तो वो वहाँ से जो शब्द है वो क्या है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर। इस एडवर्ब से किसी क्रिया के होने के ढंग या तरीके का पता चलता है। कार्य करने या होने के ढंग को प्रकट करने वाले जो एडवर्ब होते हैं उनको एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। जैसे सो फास्ट, स्ट्रेट, वेल, हार्ड, क्विकली, क्वाइटली, रैपिडली, रेयरली, रियली, ईजली, और फिर दस, वेल, बैडली, ब्यूटीफुली, अच्छे तरीके से। तो इस तरह ये जो किसी कार्य के होने के ढंग को व्यक्त करने वाले जो एडवर्ब हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं। ठीक है, जैसे द मैन इज़ वॉकिंग फास्ट, वो आदमी बहुत ही तेज टहल रहा है। सी राइट्स क्लियरली, वह बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखती है। सी राइट्स क्लियरली, वो स्पष्ट तरीके से लिखती है। तो उसके लिखने का तरीका, उसके चलने का तरीका, जो ढंग है, ये बताने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनको एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न ये किसी कार्य के होने या किए जाने के कारण या उद्देश्य को प्रकट करता है। ये एडवर्ब्स किसी कार्य के होने के कारण या उद्देश्य को प्रकट करते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से शब्द हैं। देयरफॉर होता है इसलिए, हेंस, दस, कंसिक्वेंटली, शो, सिंस, और फिर ये जो शब्द हैं ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ये एडवर्ब्स ऑफ रीज़न कहलाते हैं, जो किसी घटना के होने के कारण को पूछते हैं, बताते हैं। ठीक, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में, कृष्णा वाज हेंस निगलेक्टेड बाय द टीचर्स, ही देयरफॉर डज नॉट वांट टू टॉक टू मी। ही, वह, देयरफॉर इसलिए, डज नॉट वांट टू टॉक टू मी इसलिए वह मुझसे बात करना नहीं चाहता है। तो इस तरह जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको एडवर्ब्स ऑफ रीज़न कहा जाता है। फिर है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। ये मात्रा या तीव्रता को प्रकट करते हैं। जैसे टू, बहुत ज़्यादा, इनफ, पर्याप्त, वेरी, बहुत, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा, जस्ट, तुरंत, ऑलमोस्ट, लगभग। तो और देखिए लिटिल, मच, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू मैंने बता दिया, बहुत अधिक। तो ये जो शब्द हैं ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या मात्रा को प्रकट करने वाले होते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। जैसे वंदना इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वंदना बहुत ही सुंदर है। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो ये जो वेरी हुआ, सो हैप्पी में सो हुआ, तो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को बताते हैं। ठीक, 7th नंबर इज़ एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। ये एडवर्ब क्रिया की निश्चितता को बताते हैं, या हम कहें तो ये एडवर्ब्स ये बताते हैं कि कोई चीज़ सर्टेनिटी को बताते हैं, निश्चितता को बताते हैं। अफर्मेशन सकारात्मकता को बताते हैं, और एडवर्ब ऑफ निगेशन जो होता है ठीक उसका उल्टा होता है, वह निगेटिविटी को बताता है। जैसे यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, नो लॉन्गर, हार्डली, नेवर, डेफिनेटली, नॉट, नॉट एट ऑल। तो ये जो शब्द हैं ये कुछ शब्द एडवर्ब ऑफ निगेशन है, कुछ एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है। जिनसे यस का पता चले वो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, जिनसे नो का पता चले, जिसमें नॉट, नो, नॉट आए, वो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ डाउट। एडवर्ब्स ऑफ डाउट जो होते हैं वह किसी काम के करने या होने के संदेह को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे होप्स ही मे नॉट कम, होप्स शायद हमें, परहैप्स है, सॉरी ये परहैप्स है, परहैप्स ही मे नॉट कम, शायद वह नहीं आ सकता है, शायद वह नहीं आएगा। इस तरह से जो शब्द होते हैं, प्रोबेबली, पॉसिबली, तो ये एडवर्ब्स ऑफ डाउट होते हैं। द नेक्स्ट वन आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब बताया गया है अभी, कि जब व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, इनका उपयोग जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए करें तो ये क्या होते हैं, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ये शब्द क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। जैसे वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाओगे, तुम वहाँ क्यों जाते हो। व्हेन विल फादर कम, पिताजी कब आएंगे।
तो इसमें वाई व्हेन ये क्या करें, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं वर्ब से, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक, तो इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब मैंने आपको बता दिया, बस उतना ही है कि जब वेयर, व्हेन और वाई का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं तो वो रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर एग्जांपल दें, मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि टेल मी वाई, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि टेल मी वाई यू कम होम लेट, मुझे बताओ कि तुम लेट क्यों आए। तो ये क्या हो रहा है, एक क्या ये शोइंग रीज़न, ये रीज़न दिखाता है, कारण दिखाता है। तो यहाँ पे ये जो वाई आया है वो दो सेंटेंस को जोड़ने के भी काम में आ रहा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैंने आपका पूरा करा दिया है। देखिए सबसे पहला एक्सरसाइज, हु विल बिल्ड दिस मैन, किसने इस ज़मीन को बनाया, इस बिल्ड दिस लैंड, इस ज़मीन को किसने बनाया। तो यहाँ पे जो हु है वो प्रश्न पूछने के काम आ रहा है, वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हु क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। राम कम हेयर, या हेयर जो शब्द है, राम यहाँ आया, तो यहाँ पे हेयर क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बता रहा है, तो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएगा। दे वेंट एस्टरडे, जब हम देखिए यहाँ पे लिखा भी था कि जब एस्टरडे या टुमारो को बताना है वो सब जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, पहले वाले में ही समझाया गया है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। व्हेन विल ही कम बैक, देखिए ये क्वेश्चन वर्ड हो गया जो कि वर्ब से क्वेश्चन पूछने, प्रश्न पूछने के काम में आ रहा है, तो व्हेन विल ही कम बैक, वो वापस कब आएगा, तो व्हेन यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हाई डू यू क्राई, व्हेन जो है व्हेन विल यू कम बैक में, व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब में ये क्या दिखा रहा है, प्लेस दिखा रहा है, तो भी ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे ये शोइंग रीज़न, और इस रीज़न से ही प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की तरफ प्रयोग हुआ है। आई नेवर टेल अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला या मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर, क्वांटिटी को बताते हैं। ही डिड नॉट गो देयर, यहाँ पे देखिए जैसे हेयर था वैसे देयर, ही डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ कभी नहीं गया, तो ये क्या दिखा रहा है, वहाँ पे, वहाँ इज़ अ प्लेस, एक स्थान को बता रहा है, तो देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। येस आई डिड इट, हाँ मैंने ये काम किया, मैंने ये किया है, तो यहाँ पे अफर्मेशन दिखाता है, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। सर्टेनली ही विल कम टुडे, निश्चित ही वह आज आएगा, तो सर्टेनली ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी ये सर्टेनली और टुडे दोनों यहाँ पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, नहीं अब सर्टेनली तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, लेकिन टुडे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, हाउ इज़ योर फादर नाउ, आपके पिता अब कैसे हैं, तो यहाँ पे हाउ जो है प्रश्न पूछने के काम में आता है, तो हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, और नाउ जो कि फ्रीक्वेंसी बता रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग केवल बुक में एक्सरसाइज लिख लेंगे, और जो मैंने आपको नोट्स लिखा है, ये पहला और दूसरा पेज, ये नोट्स भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो ये पेज एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंड पेज, ये लिख के और फिर उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।